गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम अलजेब्रा की बात कर रहे थे। हमने अलजेब्रा की पिछली 2 वीडियोस में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और काफ़ी प्रॉब्लम्स में हमने देखी है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और उनके शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो हम इस पर लास्ट बनाने वाले हैं। तो इसमें आज हम जो हमने प्रॉब्लम शुरू किया उसका दी एंड करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था x की पावर 5 वाली जो टर्म होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने ये कैसे कैलकुलेट किया था। देखिए x प्लस 1/x हमें 4 दे रखा है, हमें निकालना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हैं। वो कैसे करते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 2, राइट, 16 माइनस 2 14, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। हमें x की पावर 5 बनाने के लिए x स्क्वायर और x क्यूब वाली 2 टर्म्स चाहिए होती हैं। तो हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे। कैसे करेंगे, 4 का क्यूब माइनस प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स 4, 4 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा सॉरी 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो 64 में से 12 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आएगा हमारे पास 52, राइट। इसके बाद हमने क्या किया था कि x स्क्वायर और x क्यूब वाली टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कैसे आएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 52 माइनस में 4। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी मैं एक बार लिख देता हूँ। क्या था, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस में x प्लस 1/x। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमने यहाँ पे लगाया था। अगर आपको याद नहीं हुआ, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको समझ नहीं आएगा, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 728 माइनस 4, ये आ गया 724 आंसर। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम आज की नई प्रॉब्लम देखते हैं। x की पावर 7 की टर्म में अगर हमसे पूछ लिया जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम सेम फंडा यूज करेंगे। देखो 7 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, x क्यूब और x की पावर 4 वाली टर्म्स, ये 2 टर्म्स निकालेंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हम इजीली निकाल सकते हैं। 3 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 3 कर देंगे, 3 का क्यूब 27 माइनस 9, ये आ जाएगा हमारे पास 18। ओके, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो x की पावर 4 वाली टर्म निकालने के लिए पहले हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा 7। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 वाली टर्म निकालेंगे तो 7 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 47 आ गया। तो 18 और 47, ठीक है ना। ये देखिए x क्यूब और x की पावर 4, तो हमें निकालना है x की पावर 7 ओवर 1/x की पावर 7। सेम हम फंडा लगाएंगे। देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और माइनस कर देंगे x प्लस 1/x। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 18 है, ये कितना है 47 और ये है 3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 843 आंसर। ठीक है, तो इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं, जितनी वैरायटीज होते हैं, मैंने आपको हर तरह की वैरायटीज क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो इस तरह के कंसेप्ट बेस्ड होते हैं बट डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। ये एक और कंसेप्ट है जो कि इस टाइप के क्वेश्चनों में आता है। देखो x प्लस 1/x हमें दे रखा है और हमें पूछा है x की पावर 17 ओवर 1/x की पावर 17। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने पावर 2 4 8 7 5 क्यूब है ना, राइट, ये वो बेसिक कंसेप्ट्स थे। तो डायरेक्टली वो पूछे जाते हैं और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास कहीं भी ये दे रखा हो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट हम डायरेक्टली यूज करते हैं कि x की क्यूब होगी वो -1 होगी। ठीक है, ये डायरेक्टली हम याद रखेंगे। इसको कैसे आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ओवर 1/x स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 यानी -1 आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड्स करूँगा, ठीक है,
मल्टीप्लाई एक्स ऑन बोथ साइड्स अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर भी ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, देखिए ये एक्स क्यूब हो जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x हो जाएगा और इधर माइनस एक्स। इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो एक्स क्यूब बराबर आएगा माइनस एक्स और माइनस 1/x। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 1/x और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है 1, यहाँ 1 रख देंगे तो x की क्यूब की मान क्या आ जाएगा 1। तो ये यहाँ से ये सब डेरिवेशन है जो हम याद नहीं रखेंगे, बस हम इतना याद रखेंगे कि अगर हमें कहीं क्वेश्चन में ये दे रखा है तो एक्स क्यूब माइनस 1 होता है। इसका कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए x की पावर 17 है ना, तो 17 को क्यूब की टर्म्स में अगर तोड़ें तो x की पावर 15, क्योंकि 15 3 से डिवाइड होता है ना, इंटू में एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस में 1/x की पावर 15 इंटू में एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो x की पावर 15 3 का मल्टीपल है तो इसे हम x की पावर 3 की पावर 5 इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 5 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम x की पावर 3 की पावर 5 एक्स स्क्वायर। इसका ये हमारा आंसर है, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं इजीली। अब हमें x की पावर क्यूब का मान पता है -1 है। ठीक है, यहाँ -1 पुट कर देंगे, इसकी पावर 5 है, ऑड है तो -1 तो बाहर माइनस ही रहेगा। ठीक है, -1 की पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस में 1/-1 की पावर 5 एक्स स्क्वायर। देखो 5 है ना तो माइनस रहेगा। ठीक है, अगर इवन होता तो माइनस हट जाता, तो यहाँ से भी माइनस, यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ से हमारे पास आ गया। तो अब ये इसको कैलकुलेट करने कोई बड़ी बात नहीं है, हमें x प्लस 1/x पता है, हमें स्क्वायर में टर्म निकालनी है। तो क्या करते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बाहर है तो 1 का स्क्वायर -2 यही करेंगे ना, तो ये आ गया -1 और 1, आंसर आ गया हमारा +1। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपसे हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसी तरह का। जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा पे बेस्ड, वो डायरेक्टली हमसे नहीं, मतलब डायरेक्टली नहीं गिवन होते कि हमने डायरेक्ट फंडा लगाया और आंसर आ गया, कुछ उसमें घुमा फिरा के दे देते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है, अब इसमें ना जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें √x दे रखा है, तो है तो वो 2 का ही मल्टीपल, इसका स्क्वायर करेंगे तो x आएगा। तो यहाँ से हम x प्लस 1/x अगर फाइंड करें तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर -2, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। बस कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर √x दे रखा है, क्योंकि √x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम x प्लस 1/x से निकालते थे ना एक्स स्क्वायर, इसी तरह से इससे बड़ी टर्म ये हो जाती है। ठीक है ना, सेम ही फंड लगा, यहाँ से आ गया x प्लस 1/x -1। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर x प्लस 1/x अगर 1 होता है तो x क्यूब कितना होता है, -1। लेकिन अगर x प्लस 1/x -1 दिया हो तो x क्यूब हो जाता है +1। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ये आप इसे ट्रिक कह सकते हैं या फिर कुछ भी, जिस तरह से ये एक कंसेप्ट था। ठीक है, ऐसे ही ये भी एक कंसेप्ट है, देख लीजिए ज़रा एक बार। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, जिस तरह से हमने पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पे, तो हमारे पास x क्यूब -1 निकल के आया था। इसी तरह से यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो x क्यूब + 1 निकल के आएगा। हम इसे डायरेक्टली यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है x की पावर 40, तो 3 के मल्टीपल में अगर x की पावर 40 को तोड़ेंगे तो देखिए x की पावर 40 को अगर मैं तोड़ रहा हूँ 3 के मल्टीपल में, तो इसे लिखूंगा x 3 से जाएगा ये 36 पर, रुक जाओ कितने पर जाएगा, 3 से 39 पे कट जाएगा ना 3 से, x की पावर 39 इज डिविजिबल बाय 3 इंटू x, 13 की 39। ठीक है ना, तो ये फिर से ऑड है, इसको अगर हम क्या, सॉरी ये तो +1 ही है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है। 1 कैसे कह रहा हूँ मैं, x की पावर 3 की पावर 39 है। ठीक है ना, तो x की पावर 3 हमारे पास -1 है, तो x की पावर 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं शॉर्ट में इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये 1 है, 1 की पावर 13 1 हो गया x, यानी कि x की पावर 40 को मैं x लिख सकता हूँ।
तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x की पावर 40 प्लस 1 ओवर x की पावर 40। तो x की पावर 40 अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, x प्लस 1 ओवर x। और हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी है, -1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, x प्लस 1 ओवर x -1 है। तो x की पावर 40 हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, वो x के बराबर ही आता है क्योंकि x क्यूब प्लस 1 है। ठीक है ना। तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि x की पावर 40 को x कैसे हमने कन्वर्ट किया। ये अगर आप समझ पाए तो आप ये आंसर इजीली दे पाएंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हमें यहाँ पे कुछ डायरेक्टली एक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे x क्यूब प्लस 1 पूछा है, लेकिन इसमें कंसेप्ट वही लगेगा। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x स्क्वायर छोड़ो, अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड बाय x कर दें, क्या करना है, डिवाइड बाय x। अगर यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर में से x बचेगा। देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 0। x से डिवाइड करेंगे 0 0 ही रहेगा। ओके, कोई फर्क पड़ा नहीं ना। हमने क्या किया, डिवाइड बाय x कर दिया ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर डिवाइड बाय x करेंगे वो 0 ही रहेगा, कोई बात नहीं। यहाँ से x स्क्वायर से यहाँ से x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस में 1 ओवर x बचेगा इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 ओवर x, x प्लस 1 ओवर x हमारे पास कितना आ गया, -1। ये हमें चाहिए था। ठीक है, अगर ये -1 होता है तो इससे हमने अभी कंसेप्ट निकाला था, अगर ये -1 है, x प्लस 1 ओवर x -1 है, तो x क्यूब कितना होता है, +1 होता है। x क्यूब कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर x क्यूब +1 है, हमसे पूछा क्या है, x क्यूब +1, तो x क्यूब +1 कितना हो जाएगा, x क्यूब 1 है तो 1 + 1 हमारा आंसर आ जाएगा 2। एनी प्रॉब्लम? आई होप आपको ये कुछ सम एग्जाम्पल्स मैंने लिए थे अलजेब्रा से जो कि इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा। जितने भी कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, x की पावर 5 निकालने का, x की पावर 7 निकालने का, या फिर ये आप यूज़ कीजिएगा। एक कंसेप्ट और है जो मैं एग्जांपल में नहीं ले पाया, आप इसे ज़रा देख लीजिए। अगर हमें गिवन हो x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स टू √3, इफ़ ये गिवन हो तो इसे सॉल्व करके ट्रिक निकल के आती है, x की पावर 6 जो होता है वो -1 होता है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी पूछा हो तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये भी एक ट्रिक थी इसमें। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ट्रिक नहीं है ये, और हमारा यहाँ से ये टॉपिक हम डी एंड करते हैं। ठीक है, आई होप यू गाइज enjoyed this concept of algebra, and if you like this, so please share and subscribe my video.